हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए डूगा की तरफ से क्या लेकर आई हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमने इस पूरे चैप्टर में दोस्तों क्या पढ़ा है, दो चीजें पढ़ी है। फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड इज योर फंक्शन। ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, सेकंड एक्सरसाइज आपकी फंक्शन से रिलेटेड थी। बट अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो आपकी है मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो मिसलेनियस से क्या होगा कि आपकी ये एक तरीके की डाउट क्लास भी समझ लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में डाउट आ रहा है इस चैप्टर में, तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के भी और फंक्शन से रिलेटेड के दोनों के मिला के जितने भी आपको डाउट्स हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आएंगे और आपके टेस्ट हो कोई भी हो, तो उसमें सिर्फ दो ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और दोनों में क्या था पहले हम वो जान लेते हैं। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो करेंगे, बट हमने उसमें पढ़ा क्या क्या था, सॉल्व क्या क्या करना था। क्वेश्चन से पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपको किसी चीज में डाउट है। पहली बात कर लेते हैं रिलेशन की। देखो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, क्या रिलेशन, किसका रिलेशन, जैसे मेरा आपके साथ कैसा रिलेशन है, या आपका आपके दोस्त के साथ कैसा रिलेशन है, या आपके दोस्त का आपके साथ कैसा रिलेशन है, या आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है। तो वो हो गया आपका प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं। बट इस मैथ्स की दुनिया में जो रिलेशन था वो हम नंबर्स के बीच का रिलेशन बनाते हैं, दो सेट्स के बीच का रिलेशन बनाते हैं कि एक सेट दूसरे सेट के रिलेशन से, उनके एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो रिलेशन की बात थी। अब देखो रिलेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसके आपके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। रिफ्लेक्सिव के साथ आपका क्या था, सिमेट्रिक पढ़ा था, ठीक है, सिमेट्रिक में भी आपके क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो ये देखो सिमेट्रिक हो गया। थर्ड आपने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था, ये इसके टाइप्स थे, जिसमें हमने इक्विवेलेंस, तीनों अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंस कहलाता है। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाइड हो रही थी तब आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं वो इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। तो वही क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में है, वही क्वेश्चन, ताकि आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर पाओ उसी टाइप्स के, जिससे क्या होगा आपका स्ट्रांग भी हो जाएंगे क्वेश्चन करना, ये चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा एंड नो डाउट्स, आपको कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा क्योंकि सारी चीजें आपकी क्लियर कट हो जाएंगी। राइट तो ये हमने बेस मेन पढ़ा था, जिसमें हमने नल रिलेशन भी पढ़ा था और भी थी बहुत सारी चीजें थी। तो मेन जो फोकस करना है वो हमें सिर्फ इस टॉपिक पे करना है, सिर्फ इस टॉपिक पे, ये रिलेशन से रिलेट था। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन में हमने किस किस चीजों के बारे में पढ़ा था। देखो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो जहां पे डोमेन की वैल्यू रिपीट ना हो, जिसमें टाइप्स भी पढ़े थे, जिसमें हमारा था वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर वन वन और ऑन टू दोस्तों ये दोनों ही एप्लीकेबल है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। जब दोनों ही क्या होंगे आपके सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, जिसमें हमने मैनी फंक्शंस भी पढ़े थे। राइट मैनी फंक्शंस भी पढ़े थे। अब देखो वन वन फंक्शन में क्या था, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और ऑन टू में किसे क्या बोलते हैं, इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये चीजें पढ़ी थी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। मिसलेनियस में भी सेम एज इट इज है, गिनती के आपके कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट्स क्लियर हो और आपको प्रॉब्लम भी ना है, इस चैप्टर बोरिंग भी ना लगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन। आपने इससे पहले दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करी है ना, तो आपको ये एक्सरसाइज और इजी लगेगी, आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, हमें एक फंक्शन शो कर रखा है, हमें जो फंक्शन शो कर रखा है दोस्त, क्या दे रखा है, यहाँ देखो क्या है, फंक्शन सच दैट एफ सच दैट आर, जो दे रखा है वो आर ही है, ये भी रियल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स। और क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग तो कर रहा है आर से, उसमें एक कंडीशन दी है कि -1 लेस देन है एक्स से छोटा है और 1, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू क्या होगी कि 1 से बड़ी होनी चाहिए और
-1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो आपको जो फंक्शन यहाँ डिराइव दे रखा है, देखो f(x) इक्वल्स टू x अपॉन में 1 प्लस मोड का x, राइट, ये दे रखा है। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा वर्क ही है एरो डायग्राम बनाना, जो हम हमेशा फंक्शन के क्वेश्चन में बनाते आए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने क्या करे हैं, ऐसे ही किए, एरो डायग्राम बना के तो करते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ साइड में वैल्यू पुट कर लेती हूँ ताकि आपको भी क्या इजी लगे। देखो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, अगर x में 0 लेती हूँ, 0 लिया, ये भी 0, 0 + 1 1, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0। इट मीन 0 को लेने पे 0 ही आ रहा है। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे पास रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। मैंने 0 लिया, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 1 का मॉड्यूल निकल के 1 + 1 1 अपॉन 1 + 1 1/2, राइट। 1 पुट करने पे 1/2 मिल गया, सेकेंड एरो मिल गया। थर्ड में 2 पुट करती हूँ तो 2 क्या हो जाएगा आपका, 2/3 मिल जाएगा। तो ये ऐसे फंक्शन हमारा चलता रहेगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन की वैल्यू हमने डाली है वो हमारे पास रेंज भी सिंगल आ रही है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इसको प्रूफ 1 1 फंक्शन में क्या चेक करते हैं, कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आपको बताया है क्या होती है कंडीशन। सिंपल सी कंडीशन है कि आपकी f(x) इक्वल f(y) होना चाहिए। इसका मतलब है कि x y के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर x इक्वल है y के, तो f(x) इक्वल f(y) हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली इसको क्या बोल देंगे, 1 1 फंक्शन बोल देंगे। तो इसको हम करते हैं प्रूफ। मैं ले लेती हूँ, एक मैं x ले लेती हूँ, दूसरा मैं y वैल्यू ले सकती हूँ। तो देखो करती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से क्या है मेरे पास, ये है, मैं एक f(x) ले लेती हूँ। f(x) के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, मोड का यही होगा। दूसरी साइड मैं क्या ले लेती हूँ, f(y) ले लेती हूँ, तो y + 1/y यही होगा। दोनों को रख दूंगी अगर इक्वल, इसका मतलब x 1 + x इक्वल y 1 + y, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, इसको कर देंगे, ये हो गया x + xy, दूसरी साइड y + xy, ये प्लस का कट गया, मेरे पास आ गया x इक्वल y। जब x y के इक्वल है तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। रेंज क्या आ गई आपकी, यूनिक आ गई। सॉरी, देखो ये आपकी रेंज आ गई, यूनिक आ गई। अब जो आपकी रेंज यूनिक आई है, सो इट इज इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन। अब हमें ऑन टू के लिए भी देखना है, चेक करना है ना, हमें ऑन टू के लिए भी क्या करना है दोस्तों, चेक करना है। तो ऑन टू के लिए मैं क्या चेक करूंगी कि ऑन टू में क्या कंडीशन होती है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जहां पे हमारा f(x) इक्वल हो जाता है y के, राइट। f(x) किसके इक्वल आ जाता है, y के इक्वल आ जाता है। तो अब देखो ऑन टू में कि हमारे कोडोमेन डोमेन के इक्वल है या नहीं, ये चीज चेक करते हैं। बट यहाँ पर हमें जो दे रखा है, वो हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू दिस, राइट। अगर मैं इसे y ले लूं, देखो मेरे पास है f(x) इक्वल्स टू x अपॉन 1 + x, मैं इसे मान लूं y के इक्वल लिख दूं, क्योंकि f(x) हमारा y के इक्वल होता है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया f(x) की जो फंक्शन की वैल्यू है ये, वो इसमें लिख दी, क्या 1 + x। नाउ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y + xy इक्वल्स टू x, देन मुझे इक्वल्स टू y है, ये हो जाएगा। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करूंगी कि y तो प्लस के इधर आके माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई x - y अपॉन y। अब क्या कर दूंगी, इस वैल्यू को x को पुट कर दूंगी इसमें, जो ये फंक्शन है इसमें, जो ये फंक्शन था उसमें मैं पुट कर देती हूँ।
तो देखो यहाँ मैं अगर पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x माइनस वाई अपॉन में y, फिर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, राइट, यही है, इक्वल्स टू एफ एक्स। नाउ उसको सॉल्व करो तो कितना आएगा आपका अगर आप इसे सॉल्व करते हो। तो देखो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ x माइनस वाई नीचे y अपॉन में 1, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। दिस इज, इसको कर देते हैं इनटू, ये आपका हो गया। अब देखो क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, जो भी हम इसे सॉल्व करेंगे ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बट नीचे वाला पहले अगर हम सॉल्व कर ले ऑलरेडी तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन वाई, आ गया y प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ये कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू एफ एक्स है ही ऑलरेडी। नीचे बढ़ गया x माइनस वाई वाई अपॉन में x अपॉन वाई, ये से इक्वल्स टू एफ एक्स। मुझे तो सब कुछ कट पीट करना है, हो जाएगा, कैसे कर देंगे, देखो y y से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, और ये वाला x ऊपर जाके ये भी x से कैंसिल हो गया, बच जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास अगर आते हैं तो आपको बहुत आसानी से आप कर लोगे ना। देखो ऐसे ही, और ये ऑन टू भी हो गया, ऐसे ही आपको दूसरे तरीके से करना है। क्या करना है, दूसरे तरीके से। मान लो कि मैं अगर यहाँ पे जो दे रखा है एफ एक्स, ये मैं एक दूसरी वैल्यू लेके करूं सॉल्व। दूसरी वैल्यू क्या, मैंने पहले y के साथ करा है, एक फंक्शन मैंने एफ एक्स लिया, दूसरा एफ वाई। अगर मैं दूसरी वैल्यू मान लो कि अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करती हूँ, दूसरी वैल्यू मीन्स एक मैं x1 लेके कर लूं, दूसरा मैं x2 लेके कर लूं, तब मुझे इक्वल दिखाना है, सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, बट मुझे सिर्फ x1 और x2 ले लेना है x और y की जगह, बिल्कुल सेम एज ए डिट्टो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि आपको कोई डाउट रहेगा, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर आर। अब रिलेशन का रिलेशन के साथ दे रखा है, रिलेशन किसका किसके साथ, रियल नंबर्स हैं, ये क्या है आपस में, रियल नंबर्स हैं, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। बहुत ही इजी भी क्या बोले, बहुत ही ज्यादा इजी। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, और प्रूफ करना है इंजेक्टिव मीन्स 1 1 फंक्शन दिखाना है। एरो डायग्राम बनाए, ये मैंने बना दी आपकी एरो डायग्राम। अगर मैं x 0 पुट करती हूँ तो 0 ही आएगा, 1 पुट करूंगी तो 1 का क्यूब 1, 2 पुट करूंगी तो 8 आ गया 8, -1 करूंगी तो आपके पास माइनस का 1, -2 करूंगी तो आपके पास माइनस का 8। तो ये 1 1 फंक्शन आ रहे हैं ना। 3 पुट करूंगी, 4 पुट करूंगी, कुछ भी कर लो, -1 -2 था, डॉट 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 डॉट। तो अब ये आपके क्या आ गए दोस्तों, ये रियल नंबर के अकॉर्डिंग फंक्शंस आ गए। तो हम इसे डायरेक्टली लाइन लिख सकते हैं, सिंपल, क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, क्या, हर यूनिक डोमेन के लिए रेंज इज यूनिक होनी चाहिए, सो इट इज इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन। हमें क्या चीज दिखानी है कि x1 इक्वल x2, इट मीन्स x के इक्वल है, मतलब y के इक्वल है, तो ये हमारा फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, तभी ये हमारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो 1 1 फंक्शन हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं दूसरे अकॉर्डिंग केस में करूँ कि मैं इसे मान लूँ, लेट सपोज, मान लो अगर मैं इसे लेट करती हूँ क्या, x1 इक्वल्स टू x2 ले लेती हूँ, 2 वैल्यूज। अब मैं क्या कर दूंगी, इसका क्यूब कर देती हूँ, क्योंकि x क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। तो x1 का क्यूब, दूसरा x2 का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टेक रूट, क्यूब रूट ले लूं, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 3
1/3 हो जाएगा, रूट हटेगा तो ठीक है। सेम इधर भी आपका ये कितना हो जाएगा 3, 1/√3, ये कैंसिल, x1 इक्वल x2। जब ये दो चीज हमारी इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 1 फंक्शन बन रहा है। बस आपको ऐसी कंडीशंस लेनी है जिससे आपका 1 1 फंक्शन प्रूफ हो जाए, ठीक है, जिसमें आपकी x1 दो ऐसे फंक्शंस लेने हैं जो बराबर आए, मतलब कि f(x) आपका fy के इक्वल है। मैंने यहाँ पे y फंक्शन था, यहाँ x, यहाँ मैंने x1 x2 ले लिया, बात तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शंस के नेम अलग हो सकते हैं बट फंक्शन का मेथड एक ही हो सकता है, करने का तरीका एक ही हो सकता है, प्रूफ करने का। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या दे रखा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट। हमें एक नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि उसके अंदर नंबर्स लिखे गए हैं, कोई जीरो नहीं है, लिखे हुए हैं। कंसीडर px विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है कि एक हमारे पास px दे रखा है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ठीक है। हमारे पास एक सेट है x, उसके सबसेट, उसका सबसेट ऑफ x के सबसेट को, इसको सेट माना गया है। डिफाइंड रिलेशन आर इन px एज फॉलो फॉर सबसेट a b, जो दे रखे हैं वो इसमें दे रखे हैं। a रिलेशन बन रहा है b के साथ, मतलब ओनली इफ एंड ओनली इफ a सबसेट है b का इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है कि मुझे सिर्फ ये शो करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए इसे क्या क्या दिखाना पड़ेगा, आपको रिलेशन की बात हो रही है, फंक्शन की नहीं। तो आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी जाके ये क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस। तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। मेरे को बोला है ए जो है वो सबसेट है बी का, फर्स्ट ये है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो वैल्यूज ले लेते हैं, इसको रफ करती हूँ। मैं बनाती हूँ यहाँ सबसे पहले एक सेट, जो px पावर ऑफ सेट जो है, पावर ऑफ सेट, मेरे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3। ये मेरे पास एक सेट है, इसको भी रफ करो। मेरे पास ये x एक सेट है, ठीक है, ये जो x था ये एक सब। अब इसके बनाने हैं पावर ऑफ सेट px, तो क्या बन जाएंगे, 5 होगा एक तो, क्योंकि वो सब खुद का भी एक सबसेट होता है। दूसरा 1 हो गया सिंगल, 2 हो गया सिंगल, और क्या ले सकते हो, 3 नहीं लेंगे ना, दो ही नंबर्स की बात हो रही है ना, तो दो ही लो। दूसरा आपका 1 और 2 हो गए, तो ये आपके पावर ऑफ सेट हो गए, बन गया px। अब मुझे इन्हीं के अकॉर्डिंग चेक करना है कि इनका आपस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, कि तीनों है, और तभी वो इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ये बन गए मेरे पास। अब मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं हम सबसे पहले कि 1 2 है तो 2 1, 1 1 है तो 1 1 2 2 ये होने चाहिए, राइट। तो हम देखो बात आ गई है आपकी, क्या A सबसेट है B का, क्या हो गया, A सबसेट है B का। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरूरी तो नहीं है कि B भी A का सबसेट हो, नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये था आपका सिमेट्रिक, क्या हो गया, सिमेट्रिक वे है, ये पॉसिबल नहीं है। बट रिफ्लेक्सिव हो सकता है, 1 1 2 2 हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है ये। ए सबसेट हो सकता है ए का, क्योंकि होता है, बी सबसेट हो सकता है बी का, होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव में अगर मैं चेक करूं तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, क्या आपका ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ए जो है वो सी का होगा, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया कि इक्विवेलेंस है आपका या नहीं है, ये आपका। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये इक्विवेलेंस है या नहीं है दोस्तों, ये इक्विवेलेंस नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी चीज नहीं मैच कर रही है तो आपका इक्विवेलेंस यहाँ नहीं कहलाएगा। सिंपल सा है, तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं बना रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ सकता है। और मान लो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में आया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस, आपको सारे के सारे ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, नंबर निकालना है ऑन टू फंक्शंस का। किससे निकालना है, फ्रॉम द सेट 1 2 3 एन तक दे रखा है। अब हमें सेट दे रखे हैं एन तक, हमें नहीं पता कितने, खुद के इटसेल्फ होने चाहिए। क्या कर सकते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए मैं क्या देखती हूँ कि देखो, मैं मान लो मैं एक ऑन टू फंक्शंस के लिए
यहाँ पे बात आ रही है n तक की है, क्या दे रखा है सेट 1 2 3 डॉट 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 n तक। मान लो अगर मैं n 10 तक है तो रिलेशन बनाऊंगी 10 है इंटू 9 इंटू 8 डॉट 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 1 तक आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं, हमें लेट ही करना है। तो ये जो मेरे पास बन रहे हैं, ये जो मेरे पास इमेज बन रही है, ये क्या है, एक प्री इमेज है, इसको बोलेंगे आपकी प्री इमेज, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करी है। तो ये आपकी जो रिलेशन बनी है, ये कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज योर, ये आपकी क्या हो गई, प्री इमेज हो गई दोस्तों, इसको प्री इमेज। तो अब मैं 10 को लिख सकती हूँ n इंटू 9 को लिख सकती हूँ n-1, 8 को लिख सकती हूँ n-2 और ऐसे कंटिन्यू n तक। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर है जिसमें आपने n फैक्टोरियल पढ़ा होगा का फॉर्मूला। तो ये आपका n फैक्टोरियल ही हो गया, क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। बस सिंपल सिंपल था ना, बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं था, ना ज्यादा मेहनत लगी, बहुत आसान था, कर लिया आपने आसानी से। तो देखो n फैक्टोरियल जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये हो गया, निकल गया, इस फॉर्मूला यही तो था, लगा दिया हमने। ऐसे और भी क्वेश्चन है आपके। 5th क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट ए के वैल्यूज दे रखी है, बी के भी दे रखी है, हमें ए जो है बी के बीच में फंक्शन बन रहा है, ए बी के बीच में फंक्शन बन रहा है कि एफ एक्स जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है, दूसरा जो है वो जी एक्स दे रखा है। तो दोनों के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। बस हिंट भी दे रखी है, वन में नोट दैट टू फंक्शन ए बी से है या ए बी से है जी, ठीक है, सच दैट आपको जो प्रूफ करना है वो दिखाना है कि आपका जो एफ का फंक्शन निकला है वो जी के बराबर है या नहीं, ये चीज प्रूफ करनी है। तो पहले मैं f के लिए निकालती हूँ, देन मैं g के लिए निकालती हूँ, उसके बाद मैंने प्रूफ करती हूँ कि इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं फॉर x के लिए। देखो एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस का x, राइट। अब क्या करोगे, एक साइड ले लेते हैं ये और दूसरी साइड ले लेती हूँ gx, ये जो भी आपका ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये अब आपका ऐसे सॉल्व हो गया, राइट। अब देखो क्या हो गया, जब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मुझे दोनों चीज इक्वल दिखानी है, मुझे तो दोनों चीजें इक्वल दिखानी है। तो मैं अगर यहाँ 0 का स्क्वायर करूंगी -0 तो 0 ही आ जाएगा, 0 पुट करने पे 0 ही आ गया। एरो डायग्राम बनाते हैं, 0 पुट करने पे 0 मिल गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 -1 तब भी 0 ही आ रहा है, 1 करने पे भी क्या 0 ही आ रहा है। 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 आ गया, ठीक है। माइनस, अब मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो 3 आपका नहीं, -2 करूंगी तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर 4 -7 + 4 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। -1 करूंगी तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करूंगी तो दोस्तों कितना आ जाएगा, -1 1 और ये 1 ये प्लस हो गया, 2 आ गया। तो देखो 0 1 पुट करने पे 0 ही मिल रहा है, 2 और -1 पुट करने पे 2 ही मिल रहा है। तो ये क्या 1 1 फंक्शन बना रहे हैं आपस में, नहीं बना रहे, दो ही फंक्शन बना रहे कि एक दो इमेज डालकर हमें एक क्या हो गया कि दो डोमेन की वैल्यू डालकर एक ही इमेज मिल रही है सिंगल। दूसरे वाले में देख लूं, अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ, 1 - 2 - 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। मतलब क्या हो गया आपका, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करा तो मेरे को 0 मिल गया, क्या मिल गया 0। यहाँ पे भी इमेज 1 पुट करने पे क्या मिल गई, 0 मिल गई, राइट। अगर मैं 1 पुट कर रही थी तो 0 आया था, अगर मैं पुट कर दूं 2 तो 4 4 - 1 3 3/2 कट के 3 2, तो क्या हो गया 2 करने पर कितना मिल गया, 2 मिल गया। 2 हो गया 4 4 - 1 3 3/2 कैंसिल होके 2 हो गया, ये आपके पास 2 - 1 1 हो जाएगा।
-1 पुट करूंगी तो कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा, -3 -4। तो ये भी क्या है, आपके दो ही इमेज ऐसे बनाएंगे, जो इसमें बनेगी वही इमेज आपकी यहाँ बनेगी। आप वैल्यूज पुट करके देख लो, इसमें भी पुट करके देखो, इसमें भी पुट करके देखो, और दोनों आपकी वैल्यूज क्या है, इक्वल आनी है। ये क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ करना ही करना है, 101% आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। तो ये वाला पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है, और दोनों वैल्यूज क्या आएंगी मैं आपको बता देती हूँ, हिंट भी दे दी है, दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6 था, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 है, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बताना है कि कितने रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं और कितने सिमेट्रिक बन सकते हैं, ऑप्शन वाइज है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जो ये एलिमेंट्स दोस्तों आपको दिए गए हैं 1 2 3, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव है। हमें 3 चीज बनानी है, रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, बट नॉट ट्रांजिटिव, देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे बनाऊंगी कि रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, क्या क्या बन सकते हैं, 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ, देन बताओ क्या बन जाएगा, देन आपका 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गए, 3 का 3 के साथ बन गया। अगर अब मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव है बन गया। सिमेट्रिक बनाना हो तो मुझे क्या है, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, फिर 1 3 के साथ, या 3 1 के साथ, तो बन गया ये भी बन जाएगा। क्या ट्रांजिटिव बनाऊं, 1 अगर 2 है तो 1 3 के साथ, 2 3 के साथ, और फिर 1 और 3 भी होने चाहिए जो है। इसका मतलब ये नहीं, इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आपका जो रिलेशन बनाएगा इसको हम सिंगल कंसीडर करेंगे एज अ 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। क्या हो गया, फर्स्ट कि एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव एक ही माना जाएगा, तो वो सिंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस बनाना है। तो तीनों के रिलेशन बना लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो तीनों के रिलेशन बनाते हैं। देखो ए जो दे रखा है 1 2 3 डॉट्स, मैं बना लेती हूँ, मेरे पास 1 2 3, ये भी 1 2 3, इनके बीच में एरो डायग्राम, इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का साथ, पहला 1 का 1 के साथ, दूसरा 1 का 2 के साथ, सॉरी लिखो यहाँ पे 2 का 2 के साथ, बन गया। तीसरा किसके साथ बन जाएगा आपका, 3 का 3 के साथ, बन गया। और ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा बनाने चाहूँ, मुझे ट्रांजिटिव भी बनाना है, मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है, तो मैं सिमेट्रिक बनाऊंगी। अब इसमें सिमेट्रिक भी इसी में ऐड कर लो, चलो सिमेट्रिक भी। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कर सकते हो, 1 का 3 के साथ या 3 का 1 के साथ, बन गया ये सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक यही प्रूफ हो गया। अगर मेरे को ट्रांजिटिव दिखाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 का 1 के साथ बनाया, 1 का 1 के साथ करा, 1 का 2 के साथ करते हैं, फिर 2 का 3 के साथ करते हैं। वन का 2 के साथ करा, देन 2 का 3 के साथ, इसका मतलब 1 और 3 आने चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव भी बना, सिमेट्रिक भी बना दोस्तों, और ट्रांजिटिव भी बना। जब ये तीनों ही बन गए हैं तो ये इक्विवेलेंस है, पर बन दो ही कंडीशन में लिए हमने, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, चैप्टर आपका यही खत्म है, सिर्फ 2 ही टॉपिक थे,
रिलेशन और फंक्शन, और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और चाहे आपके प्रैक्टिस के लिए हो, चाहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको बहुत अच्छे से मन लगा के इस चैप्टर को पढ़ना है। इजी है, मैंने इसको इजी तरीके में आपको कराया ताकि आपको ये चैप्टर बोरियत ना दे, बोरिंग ना लगे, इजी लगे, ताकि आप इसको अच्छे से कैच कर लें और अच्छे से क्या अपने माइंड में सेट करके प्रैक्टिस कर लें, जिसलिए आपको क्या होगा कि बहुत ही आसान लगेगा करना ये क्वेश्चन। हमने मतलब बेसिकली 2 ही टॉपिक्स पढ़े थे, जो पढ़े थे उनको रिवाइज कर लिया। ये डाउट भी था आपको कि अगर क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है। तो इसलिए क्या होगा कि इस वीडियो से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपकी सॉल्व हो गई। आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, हर एक एग्जाम्पल भी करना है, एनसीईआरटी का सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी करना है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, राइट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आपको सिर्फ इस चैप्टर की अच्छे से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। आपकी 12th है, बोर्ड आ रहे हैं आपके एग्जाम, तो आपको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।